नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अभिमान अक्ल को खा जाता है। किस तरह से एक अभिमान हमारी अक्ल को खा जाता है, उसी बारे में ये कहानी है। किस तरह से कभी कभी हमें जीवन में ऐसा अभिमान हो जाता है कि हम ये सोच लेते हैं कि जीवन हमारे बिना चल ही नहीं सकता। हम ही इस घर को देखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम ना होंगे तो इस घर का क्या होगा। अक्सर ये थॉट ये विचार कभी कभी हमारे जीवन में हम पर अक्सर आता रहता है। उसी के संदर्भ में ये कहानी है। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। एक घर के मुखिया को ये अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उससे जो आय होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। क्योंकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। एक दिन वो एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरा परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, ये तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाएं मुझे। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 वर्ष के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। मुखिया ने ऐसा ही किया जैसे संत ने कहा था। संत ने ये बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। किसको? मुखिया को एक बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक मनाते रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्चे देने को तैयार हो गया। 1 वर्ष बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता दोस्तों। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। जगत को चलाने की डींग भरने वाली बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। जगत उनके बिना भी चला है। इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का और अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। इन चीज़ों पर जो अभिमान हम करते हैं, ये करना व्यर्थ है। दोस्तों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।